ये बिलग्राम शरीफ क्या है? ये वही बिलग्राम शरीफ है जहां हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बिलग्राम शरीफ जाते हैं, अभी चौराहे पर उतरे नहीं है, अभी अपना कदम शरीफ नहीं रखा है, पहले ही जूते उतारे और उतारने के बाद में अपनी जूतियां अपने बगल में दबा ली है और फिर बिलग्राम शरीफ के मुकद्दस गलियों में पैदल चल रहे हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, पैदल चल रहे हैं हजरात। बिलग्राम शरीफ आज जैसा है ना, पहले वैसा नहीं था। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं कांटे हैं, कहीं पत्थर है, कहीं कंकर है। हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी बिलग्राम शरीफ के मुकद्दस बस्ती में जब चल रहे हैं तो जूतियों को बगल में दबा लिया है, पैदल चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। गुलामों ने देखा है आपको, कहीं पत्थर लगता है, कहीं कंकर चुभता है, कहीं कांटा चुभता है। हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों ने अर्ज किया है, हुजूर जूते क्यों नहीं पहन लेते? जब बरेली शरीफ से चले थे तो बिलग्राम शरीफ के चौराहे तक आपने पैरों में जूते रखे हैं, मगर हुजूर क्या बात है, जब इस जमीन पर अपने कदम को रखा है तो जूतियां पहले उतार ली है, बगल में दबा ली है। आखिर माजरा क्या है? आखिर मामला क्या है? आखिर राज क्या है? आखिर बात क्या है? तवज्जो से सुनिएगा। वही बिलग्राम शरीफ से जो शहजादे आए हैं, आज उन्हीं के नूरानी चेहरों का तुम्हें दीदार करना है। हुजूर आला हजरत के गुलामों ने जब ये कहा है, सरकार कांटे लग रहे हैं, पत्थर लग रहा है, कंकर चुभ रहा है, हुजूर कहीं पैर में वरम ना आ जाए, कहीं पैर में कोई दिक्कत ना पैदा हो जाए, पहनते क्यों नहीं है? पहन लीजिए। आखिर वजह क्या है? तो हुजूर आला हजरत कहते हैं, अजीमुल बरकत कहते हैं, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहते हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं ऐ मेरे गुलामों, ये जमीन सैयदों की जमीन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जमीन सैयदों की जमीन है। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, इस मुकद्दस बस्ती में नबी की औलादे रहती है, मौलाए कायनात के नूरे नजर रहते हैं, सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा के लख्ते जिगर रहते हैं। न जाने किन किन गलियों से गुजरे हो, न जाने कहां कहां से गुजरे हो, न जाने किधर किधर से गुजरे हो, न जाने कहां कहां उनका कदम पड़ा हो, और जहां उनका कदम पड़ा है वहां अहमद रजा की जूतियां पड़ जाए। ये अहमद रजा की मोहब्बत को गवारा नहीं है, ये अहमद रजा के प्यार को गवारा नहीं है। हमने बरेली वाले को ऐसे ही दिल नहीं दिया है, हमने बड़े सोच समझ के बरेली वाले को दिल दिया है। और जब से हमने बरेली वाले को दिल दिया है, जब से हमने बरेली का नमक खाया है, तो फिर यकीन जाने हर गली में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर देहात में बस एक ही नारा लगाते हैं, वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे अहले सुन्नत अल्लामा मोनिस रजा साहिब क़िबला, हजरत सूफी असलम मियां साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। थोड़ा सा दिल लगा। अभी तो मेरे बाद आप जब बैठे रहेंगे ना, तो फिर आज आप सोचेंगे कि सूफी असलम मियां साहिब क़िबला ने किन किन लोगों का दीदार करवा दिया, कैसे कैसे लोगों के चेहरे सामने आ गए। आप जरा बैठे ना, आज दामन को भर के जाना, आज साहिबे मजार के फयूजो बरकात से माला माल हो के जाना है। हमें जब तक बैठना है अदब के साथ बैठना है। बिलग्राम शरीफ वो मुकद्दस जमीन है, वो मुकद्दस जमीन जहां आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अपनी जूतियां पहनना गवारा नहीं करते। फरमाते हैं नहीं जी, ये जमीन सैयदों की जमीन है, यहाँ
नबी के नवासे चले हैं, मौला अली के दुलारे चले हैं। इस जमीन का अदब करना है, इस जमीन का एहतराम करना है। उतार लिए। अब बिलग्राम शरीफ में बगैर जूतियों के सफर करते रहे, पैरों में कांटे भी लगे, कंकर भी चुभे, पत्थर भी लगे, मगर नहीं पहने। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, नहीं पहने। और उसके बाद बिलग्राम शरीफ की जब मुकद्दस जमीन पे हुजूर आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दयार में हाजिरी दी है, उस दयार में हाजिरी दी है जिस दयार को सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दयार कहते हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का दयार कहते हैं। हजरात जरा देखें ना, ये बिलग्राम शरीफ कितना अनोखा है, ये बिलग्राम शरीफ कितना निराला है, ये बिलग्राम शरीफ कितना प्यारा है। हम सबकी जान, हम सबकी पहचान, हम सबकी शान, जिनका नाम है इमाम अहमद रजा खान, वो बिलग्राम शरीफ में दयारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में खड़े हैं। और खड़े होने के बाद में फातिहा पढ़ी, उसके बाद बैठ गए और बैठने के बाद आंखें बंद कर ली है। अब जो कहना चाहता हो उसे दीवानों कैद कीजिएगा, जो कहना चाहता हो उसे ज़हनो फिक्र से उतार करके दिल की तख्ती में लिख करके ले जाइएगा। जब बैठे हैं ना, आंखें बंद की है तो फिर आवाज आती है, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवाने गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। गोया हुजूर आला हजरत ने जब आंखें बंद की है तो हम गुलामों को बता रहे हैं, हमने आंखें बंद की है, अब दिल की आंखों से नबी के बेटे का दीदार करना है, दिल की आंखों से मौला अली के बेटे का दीदार करना है, दिल की आंखों से सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा के नूरे नजर का दीदार करना है। हुजूर आला हजरत को सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या दिखाया, ये वो जाने। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दयार में क्या देखा, ये आला हजरत जाने। हम गुलामों ने तो बस उतना जाना है जितना आला हजरत के उस कलम ने लिखा है, जिस कलम के बारे में सुन्नियों का एक एक बच्चा कहता है, दिल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। वही कलम जब चला तो फिर दयारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के लिए ऐसे मोती लुटाए, ऐसे हीरे जवाहरात लुटाए कि मेरे आला हजरत उसी कलम से लिखते हैं और फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अपने वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, रोजे उर्स आवार गाने दस्ते गुर्बत के लिए मन्नो सलवा है मगर खुब्जो इदामे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बरेली शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने छोटे बड़े सरकार, फैजाने बदायूं शरीफ जिंदाबाद। ये हमारी और आपकी मुश्तरिका खुशनसीबी है कि हम और आप उर्से मुकद्दस की महफिल पाक में शिरकत कर रहे हैं, उर्से मुकद्दस की महफिल पाक में शरीक है। अगर किसी को कोई काम पड़ जाए ना तो फिर आवाज ना निकले मुंह से, आज इशारों से काम चला लिया जाए। अपने नबी के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने पैगंबर के लिए बड़ा ये नाजुक वक्त है, बड़ा पुरफतन दौर है। अगर सही पूछे तो फिर हम अगर अपनी जाने भी दे देना तो हुजूर की मोहब्बत का हक नहीं अदा कर सकते हैं, हुजूर के प्यार का हक नहीं अदा कर सकते हैं। आज बड़ा भयानक दौर है, बड़ा पुरफतन दौर है। आप जलसों में आया करें ना तो तनहा ना आया करें, अपने घर वालों को लेके आया, बूढ़े बाप से भी कहें, बूढ़ी माँ से भी कहें, अपनी बीवी से भी कहें, अपने बच्चे और बच्चियों से भी कहें। जो चल सकता है उसे उंगली पकड़ा के लाएं, जो मस्तूरात हैं उन्हें पर्दे में लेके आए।
और जो बूढ़े माँ बाप हैं चल नहीं सकते तो उनके पहलू में बैठ जाएं और बैठने के बाद कहें बाबा आज वहां चलना है जहां बगदाद का दूल्हा आने वाला है, आज वहां चलना है जहां करबला का हुसैन आने वाला है, आज वहां चलना है जहां अजमेर से गरीब नवाज आने वाला है। बेटे कहाँ? आज उससे मुकद्दस की महफिल है। बेटे तुझे तो पता है मुझे चलना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता। एक जमाना था, एक वक्त था, मैं दौड़ता था, उस वक्त मेरे मुकाबिल में कोई नहीं था। अब तो पैरों में इतनी जान नहीं कि 10 कदम भी चला जाए। तो फिर ऐसे वक्त में अगर वफादार बेटा है ना तो फिर अपने कंधे झुकाइएगा और अपने बाप से, अपने बाबा से कहिएगा बाबा आपने जिंदगी में सैकड़ों बार हमें अपने कंधों पे बिठाया है, आज आप मेरे कंधों पे बैठ जाइए। ये कंधे आप ही के दिए हुए हैं, ये कंधे आप ही के खून से बने हुए हैं, इन कंधों पे बैठ जाइए। लेकिन चलना है बात उर्से मुकद्दस की है, चलना है बात जिक्र शहीद आजम की है, चलना है बात जश्न गौसे आजम की है, चलना है बात जश्न गरीब नवाज की है, चलना है बात मदीने वाले के जिक्र की है, चलना है। एक कंधे पे आपने अपने बूढ़े बाप को बिठाया है, बूढ़ी माँ को बिठाया है और लेकर के आ गए। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, आज एक माहौल बन गया है, थोड़ी देर के लिए आए उसके बाद चले गए। सैरो तफरीह का ठिकाना हमने बना लिया है, जलसों को, जलसों में जब आया करो तो फिर मेरे दोस्त इस तरीके से आया करो कि जब आप चले ना तो आपको देख करके गैर ये कह दे ये हुजूर का गुलाम हुजूर के जिक्र में जा रहा है, हुजूर के जलसे में जा रहा है। यार जरा सोचो ना वो मंजर कितना अच्छा होगा। आपका बच्चा भी उर्से मुकद्दस में, आपकी बच्ची भी उर्से मुकद्दस में, आपके जवान भी उर्से मुकद्दस में, आपका बाप भी उर्से मुकद्दस में, आपकी बूढ़ी माँ भी उर्से मुकद्दस में। अब आका हुसैन का जिक्र हो रहा है, अब सरकार गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, अब सरकार गरीब नवाज का जिक्र हो रहा है, अब हुजूर महबूबे इलाही का जिक्र हो रहा है, अब सरकार का जिक्र हो रहा है। याद रखिएगा जब ऐसी मुकद्दस महफिल में आपके घर वाले आ जाएंगे, जब ऐसी मुकद्दस महफिल में आपके घर वाले आ जाएंगे तो फिर आपका दिल नहीं कहता है कि जब यहाँ से जाएंगे तो आपका बच्चा अली असगर का सदका लेके जाएगा, आपकी बच्ची हजरत सकीना का सदका लेके जाएगी, आपके जवान अली अकबर का सदका लेके जाएंगे, आपका बूढ़ा बाप अब्बास अलंबरदार का सदका लेके जाएगा, आपकी बूढ़ी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा की चादरे ततहीर का सदका लेके जाएगी। और जब ये सारे घर वाले करबला वालों का सदका लेके जाएंगे, फजर की नमाज होगी, सब नमाज पढ़, फजर की अजान होगी, सब नमाज, जोहर की अजान होगी, सब नमाज पढ़ेंगे, असर की अजान होगी, नमाजी होंगे, मगरिब की अजान होगी, नमाजी होंगे, ईशा की अजान होगी, नमाजी होंगे, फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत भी करेंगे। अब क्या होगा? वो घर जो इससे पहले एक सुनसान ठिकाना था, वो घर जहां बरकतें नहीं थी, वो घर जहां रहमतें नहीं थी, अब वही घर जन्नत हो जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ऐसी महफिलें बड़ी किस्मत से मिलती, बड़े मुकद्दर से मिलती, बड़े नसीबे से मिलती। जब इन महफिलों में आया करें ना तो फिर जितना हो सके उतना अदब, जितना हो सके उतना एहतराम के साथ बैठे, जितना हो सके उतनी जिलजमाई के साथ बैठे। अगर आपका बैठना कबूल हो गया, आपका सुनना कबूल हो गया तो फिर यहां भी बेड़ा पार और वहां भी बेड़ा। जरा सारे हाथ उठा के कह देना या रसूल अल्लाह। वहां भी बेड़ा पार। आसान बात नहीं है।
इतना बड़ा जलसा करना, उर्से मुकद्दस की इतनी बड़ी महफिल को सजाना। मगर मैं यहां पर यह भी कह दूं, ना आप कहें ना मैं कहता हूं कि ये सूफी असलम मियां साहब ने मनाया है, सजाया है, नहीं, बल्कि ये कह ले तो फिर ईमान ताजा हो जाएगी। जब मर्जी मदीने वाले की हुई तब ये जलसा सजाया गया, तब ये उर्से मुकद्दस मनाया गया। अगर हुजूर की मर्जी नहीं है तो फिर कितने करोड़पति हैं जो घर में बैठे रहे, इस साल जाएंगे फिर कैंसिल, अगली साल जाएंगे, नहीं जा पाए। वो अपनी दौलत को अपना तकिया बना के टेक लगा के आराम करते रहे, जब चाहेंगे तब चले जाएंगे, हमें कौन रोक सकता है? दौलत है हमारे पास और जाने के लिए दौलत चाहिए। मगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, इंदौर के लोगों, कुर्बो जवार से आने वालों, उर्से अकबरी सोहरवर्दी में शिरकत फरमाने वालों, कितने अमीरों को हमने देखा जिन्हें अपनी दौलत पे नाज रहा, अपने सरमाए पे नाज रहा, अपने मालो सर पे नाज रहा, और ये कहते रहे जब दिल करेगा तब चले जाएंगे। फिर ऐसा भी वक्त आया, ये भी देखने में आया कि जब उन्होंने फार्म भरा तो कोई ना कोई कमी निकल आई। 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे ही वक्त गुजरता रहा, उसका मामला कैंसिल होता रहा, और फिर वो वक्त भी आ गया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। ये नहीं पहुंच पाया, क्यों? इसलिए कि इसको दौलत पे नाज था, इसको सरमाए पे नाज था, इसको माले सर पे नाज था। मगर बहुत से ऐसे गरीब भी हमने देखे हैं जिन्हें सर्दियों के मौसम में लिहाफ का, सर्दियों के मौसम में अपने बच्चों के लिए लिहाफ लाने का पैसा नहीं है। मैंने बहुत से गरीब ऐसे भी देखे हैं जिनके पास में तो वक्त का खाना नहीं है। बहुत से गरीब ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ईद और बकरा ईद में कपड़े नहीं बना पाए हैं। लेकिन हमने देखा है जब वो अपने टूटे छप्पर के नीचे, जब वो अपनी टूटी झोपड़ी में बैठ करके मदीने वाले की तरफ रुक करके, मदीने वाले की तरफ रुक करके आका पे दरूदो सलाम पढ़ने के बाद जब वो रोता है, तड़पता है, आंखों से अश्क बहते हैं, उसकी आंखों से मूसलाधार बारिश होती है, और वो रो करके कहता है या रसूल अल्लाह आपकी जुदाई में तड़प रहा हो, या रसूल अल्लाह आपकी याद में तड़प रहा हो, या रसूल अल्लाह मेरे हक में ये अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दे, उस वक्त तक मुझे मौत ना आए जब तक कि आपके रोजे की हाजिरी ना नसीब हो जाए। जब वो गरीब तड़पा, जब वो गरीब रोया, जब वो गरीब मचला, तो हमने देखा है टूटा हुआ छप्पर है, तो वक्त का खाना नहीं, अच्छा लिबास नहीं, ईद और बकरा ईद के लिए बच्चों के लिए कपड़े नहीं। मगर उसके दरवाजे पे एक आने वाला आया और उसने आकर के आवाज दी, फला तुम हो? उसने कहा हाँ मैं हूँ। कहा जरा बाहर आओ। शहर का एक अमीर है जिसकी जानिब से 10 लोग जा रहे हैं उम्रे के लिए, मैंने तुम्हारा नाम उसमें लिखवा दिया है, अब तुम्हें भी जाना है। यार जिसे दौलत में नाज था वो मर गया, नहीं पहुंचाओ, और जो टूटा हुआ छप्पर रखता था मगर उसे नाम दौलत पे नहीं मदीने वाले की मोहब्बत में था, मदीने वाले के प्यार पे था, मदीने वाले के इश्क पे था। आने वाला आया और ये मुद्दा सुनाया, तुझे जाना है तैयारी कर ले, अच्छा परेशान ना होना, कपड़े फला की तरफ से होंगे, खर्च फला की तरफ से होगा, टिकट फला की तरफ से होगा। अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे, ये महफिलें वो सजाता है जिससे मदीने वाला सजवाता है। मदीने शरीफ वही जाता है जिसे आमना का लाल बुलाता है, जिसे अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बुलाता है। यार जब
ऐसी महफिलें मुकद्दर से मिला करे ना, तो फिर बैठो अदब के साथ, सुनो अदब के साथ, बोलो अदब के साथ, उठो अदब के साथ। अगर हाजत है तो जाओ अदब के साथ में, और इतना अदब करो, इतना अदब करो कि तुम्हें देख करके दूसरे अदब करें। और अगर कोई कहे ना इतना अदब किस लिए, तो कह दो ये महफिलें मुकद्दर वालों को मिलती है, ये महफिलें किस्मत वालों को मिलती है, ये महफिलें नसीबे वाले को मिलती है। और फिर उर्से अकबरी सोहरवर्दी में हमारे साथ में आवाज से आवाज मिला के कह लो, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद जिस्मत के सिकंदर है, जो सरवरे आलम का मीलाद बनाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अकबरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। फहरिस्त बड़ी तवील है, मैं आपसे रुखसत होना चाहता, मगर चलते चलते आपसे कुछ बातें और अर्ज कर देता। आज बड़ा भयानक दौर है, और एक ऐसी बात आपके सामने रखता हूं, ये दौर पीरी मुरीदी का है। इधर देखे मेरे भाई, आवाज नहीं, आपको मदीने वाले का वास्ता। अगर यहां रहना है तो अदब के साथ, वरना अपनी नस्लों के लिए तबाही का दरवाजा ना खोले, कहीं अलग हट करके बातें कर ले जाए। अगर यहां मुकद्दर बनते हैं तो फिर बिगड़ने के भी इम्कान है। समझ रहे हैं आप? अदब के साथ, पीरी मुरीदी का दौर है, और ये नशा इतना खतरनाक हुआ कि एक पीर का मुरीद न दूसरे पीर को माने, न उसके मुरीद को माने। बोलो बात है कि नहीं? सच्ची बात है। जरा आप हाथ उठाएं, इधर वाले हाथ उठाएं, पीछे वाले हाथ उठाएं। बात सच्ची है कि नहीं? मुरीदों में झगड़े, पीरों के लिए। कितने पागल मुरीद हैं जो हमने देखा है, वो अपने पीरों के लिए जान देने के लिए भी तैयार है और जान लेने के लिए भी तैयार है। मेरी खानका का मुरीद है तो मेरा, और नहीं तो फिर मेरा नहीं। मेरी बात सुन ले तवज्जो से। अल्लाह करे जहन से दिल में उतर जाए मोनिस रजा की ये बात, और आप वहां पहुंच जाएं जहां पहुंचाना चाहता हूं। एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद को मुसलमान ही नहीं समझ रहा है। जितने फतवे हो सकते हैं वो सारे के सारे थोप दिए जाते हैं, सारे के सारे। ऐसा कौम उलझी है इस मसले में। यार मुझे आप बताएं, आपका पीर है तो फिर दूसरे का पीर क्यों नहीं है? हाँ, इतना कह रहा हूं ताकि बात साफ हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज के इस पुरफतन दौर में हम पीर भी उसी को मानेंगे, आलिम भी उसी को मानेंगे, मुफ्ती भी उसी को मानेंगे, और उसी को हम मानने के लिए तैयार है जिसकी बोली ये है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस तमता गए हो सिक्के। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठा के चला है और हम उसे अपना सब कुछ मान ले, ऐसा नहीं है। बचाया है मेरे इमाम ने जी, समझाया है मेरे इमाम ने, बताया है मेरे इमाम ने। पीरों के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो लिख करके कौम तक पहुंचाया है मेरे इमाम ने। हमारा झगड़ा है मगर उनसे
तो 10 अंगूठी पहनने वाले हैं। हमारा झगड़ा है उनसे जो औरतों की तरह बार रखाने वाले हैं। हमारा झगड़ा है उनसे जो मज़ारों की चादरें बेच करके करोड़पति बने हैं और आला हजरत पे उंगली उठाते हैं। और ये ऐसा झगड़ा है, हमारी सांसें तो बंद हो सकती है लेकिन हमारे आने वाली नस्ल ये झगड़ा करेगी। बात जब बरेली वाले की होगी तो फिर समझौता, जरा हाथ उठा के समझौता नहीं होगा। बात जब मसलके आला हजरत की होगी तो फिर समझौता नहीं होगा। और अगर पीर है आला हजरत वाला, पीर है आला हजरत से मोहब्बत करने वाला, तो फिर वो कहीं का हो हमारा है, कहीं का हो हमारा है। और ऐसा पीर जिसको शरीयत से कोई मतलब नहीं, फजर जोहर असर मगरिब ईशा से कोई मतलब नहीं, और कमरे में बैठ करके कह दे धात तो मुरीद समझे कि पीर साहब ने करामत जाहिर कर दी। पूछा जाए तो बताया जाए काबे शरीफ के करीब में कुत्ता आ गया था, अंदर जाना चाहता था, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मैंने उसे हाका है। महल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती और काबे शरीफ का कुत्ता नजर आ रहा है। और ये कौम, इसे कुछ नहीं समझ में आता। बचो ऐसे पीरों से, बचाओ अपनी नस्ल को ऐसे पीरों से। और ये जो नशा सवार है ना पीर साहब, ये घर आपके लिए, ये जायदाद आपके लिए, ये गाड़ी आपके लिए, ये बैंक बैलेंस आपके लिए। अरे कितने लोग हमने ऐसे देखे पीर साहब के, अगर बीवी ने पैर नहीं दबाए पीर साहब ने उसकी बुराई कर दी, उठ करके उसने तलाक दे दी। इस अंधी अकीदत से बचो, बचो। और अगर ज्यादा नशा है तो फिर सुनो मेरी बात, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर सीने में दिल है और उस दिल में मदीने वाले का प्यार है तो फिर सच्ची बात हाथ उठा करके जवाब देना, पहले पीर है या पहले मदीने के आका है? जरा हाथ उठा के, पीछे वालों जरा हाथ उठा के, पहले जरा और ऊंची आवाज कर ले, पहले हमारे आका हैं, हमारे आका हैं। कितने दिन हो गए और यके बाद दीगरे कितने खबीसों ने मेरे हुजूर की शान में बकवास किया। तब ये नशे वाले मुरीद, ये नशा वाले पीर, ये पीर जो अपने मुरीदों से कहते हैं फला से तुम न बोलना, फला से तुम न बोलना, फला के यहाँ तुम न जाना, फला के यहाँ तुम न जाना। और अगर बात हमारी हो जाए तो फिर मुरीद होने का हक अदा कर देना। मुझे ये बता, पीर का हक तो अदा कर रहा है, मदीने वाले की मोहब्बत का हक कब अदा करेगा? कब अदा करेगा? माजरत के साथ, वो खानकाहें हो या दरसगाहें, वो इम्मा हो या उलमा, वो खुतबा हो या शोरा, अगर बात मदीने वाले की होगी और जो भी खामोश रहेगा उसके ईमान की खैर नहीं, उसके ईमान की, उसके ईमान की, उसके ईमान की खैर नहीं। मेरे इमाम कहते हैं, मेरे आला हजरत कहते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। हमने जितना दिल अपने